बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आजकल हमें बहुत सारी वेब सीरीज देखने के लिए मिल रही है, लेकिन कुछ वेब सीरीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम पहले सीजन में जब देख रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके और सीजन आए। ऐसी ही एमएक्स प्लेयर की एक वेब सीरीज एक थी बेगम है, जो ऐसे क्लिफ हैंगर पे खत्म हुई कि हम उसी दिन से इंतजार कर रहे हैं कि भाई अगला सीजन आए। तो वो इंतजार खत्म हुआ है, अगला सीजन आने वाला है और इस सीजन में बहुत कुछ नया होगा, बहुत सारी चीजें नई मिलेंगी, जैसे कि बहुत सारी स्टारकास्ट नई ऐड हुई और उन्हीं में से एक इस वक्त आज हमारे साथ है, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड प्रॉमिसिंग एक्टर्स ऑफ टुडेज टाइम, शाहब अली, जिनका मैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो वार्म वेलकम टू यू शाहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निधि। जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसी वेब सीरीज रही है जिसको शुरू से ही लोगों ने बहुत प्यार दिया और सब लोग कह रहे थे कि इसकी नेक्स्ट सीजन भी आना चाहिए, नेक्स्ट सीजन आ भी रहा है। सो आप अब इस सीजन में जुड़े हैं, एक हिट सीरीज का हिस्सा बनने का एक एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी फीलिंग है फिलहाल? फीलिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं वेट नहीं कर सकता कि जब ये सीरीज 30 सितंबर को फाइनली आ जाएगी और लोग देखेंगे और लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे। तो मैं अभी से मतलब तैयार हूँ उन रिएक्शंस को रिसीव करने के लिए, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन इट्स अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि सीजन 1 को इतना प्यार मिला लोगों का और लोगों ने उसे इतना ज्यादा पसंद किया और एक एक कैरेक्टर को लोगों ने अपने दिल में जगह दी। तो वो मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जो भी मेहनत की है इस रोल में और जो भी अपनी तरफ से काम किया है उसको लोग अप्रिशिएट करें और लोग पसंद करें, और पसंद करें या ना करें जो भी रहे, लेकिन लोग देखें और उसको 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 एक्नॉलेज करें। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आपके रोल के बारे में आप जितना हमको रिवील कर सकें वो प्लीज बताइए, एंड ऑल्सो किस तरह से ये रोल आपके पास आया। ये रोल मेरे पास आया, मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं रोहन मापुस्कर, उन्होंने कॉल किया और कहा कि शाहब, एक रोल है, एक सीरीज है, एक थी बेगम, उसमें एक पार्ट है आपके लिए, अगर आप करना चाहें तो मैं डायरेक्टर के साथ आपकी वीडियो कॉल, ये कोविड टाइम्स की बात है तो हम लोग मिल नहीं पाए, तो उन्होंने कहा डायरेक्टर जो है वीडियो कॉल पे आपको नरेट कर देंगे आपका रोल और पूरी जो स्टोरी है। तो हमने वीडियो कॉल किया, जो डायरेक्टर है सचिन दरेकर और विशाल मोधवे दोनों हैं, लेकिन सचिन ने मुझे कॉल किया और उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, रोल इस तरह का है और ऐसे लिखा गया है और आपको करना चाहिए। तो मुझे रोल बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये पार्ट करना चाहिए, इसमें करने के लिए बहुत कुछ है और अगर मैं अच्छे से करूंगा इस पार्ट को तो लोग जरूर पसंद करेंगे। और साजिद से बहुत अलग है जो लोगों ने कैमरा पर अभी पहले देखा है, तो उस लिहाज से मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए। तो करेक्ट इस करेक्ट। लिहाज से मुझे ये पार्ट मिला। बाकी जो मैं रोल कर रहा हूँ उसका नाम है शकील अंसारी, और वो एक एक गैंगस्टर है। और सीजन 1 में जो मकसूद का कैरेक्टर था उसका वो बहनोई है, उसकी सिस्टर का हस्बैंड है ओके। और उसके लिए मुंबई में उसका ड्रग कार्टेल संभालता है। पर वो टिपिकल गैंगस्टर नहीं है, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का इंसान है और एक परफेक्शनिस्ट है, हर चीज में उसे परफेक्शन चाहिए और फोक एंड नाइफ सिखाने वाला इंसान है। उसका ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत वेस्टर्न है। तो उस तरह से मतलब काफी इंटरेस्टिंग तरह का कैरेक्टर है और उस टाइम, उस एरा का फील है बॉम्बे का, 80s 90s का, तो ब्यूटीफुल। ओके ओके। बट शाहब, जैसे द फैमिली मैन में आपका नेगेटिव कैरेक्टर था, यहाँ पर भी गैंगस्टर है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है थोड़ा सा नेगेटिव शेड और ग्रे शेड तो इसमें भी होगा। यस। तो कहीं करेक्ट, तो आपकी जो दो भी सीरीज हैं दोनों में नेगेटिव कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, तो कहीं ऐसा डर है कि टाइपकास्ट ना हो जाए, इसी तरह के रोल्स ना आए? देखिए, मतलब मुझे ऑनेस्टली ऐसा कोई डर तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं साजिद को एक एक अलग ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया मैंने, और शकील को एकदम अलग ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है, और दोनों में मैंने एक डिफरेंस रखने की कोशिश की है परफॉर्मेंस में। अब मैं उसमें कितना सक्सेसफुल हुआ वो सीरीज आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई डर तो नहीं है, क्योंकि मैं बस मेरा अप्रोच कुछ इस तरह का रहता है कि मुझे जो भी रोल मिले मैं उस रोल को ट्रूथफुली करूं, उस रोल के ट्रूथ को मैं ला पाऊं स्क्रीन पर या स्टेज पर जहां भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। वो मेरा शुरू से अप्रोच रहा है और मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और लेकिन हाँ, मैं कुछ अलग तरह के रोल्स भी करना चाहता हूँ, मैं शायद इस सीरियस जोन से हटकर भी कुछ करना चाहूंगा। बट देन अगेन वो डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑफर होता है और क्या आपके लिए क्लिक होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, नॉट जस्ट परफॉर्मेंस। तो आई एम होपिंग कि कुछ अलग अलग तरह के काम करूंगा मैं, बट मुझे डर नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ अभी तक जो भी मैं कर रहा हूँ।
करेक्ट, बट जैसे एक्टर्स हैं वो अपने आप को टाइपकास्ट नहीं करना चाहते हैं, एंड हर तरह के रोल्स आजकल सारे एक्टर्स प्ले करना चाहते हैं। आपकी जो किटी है या आपका जो एक चेक बॉक्स है उसमें किस तरह, जैसे आपने कहा आप वेरिएशंस लाना चाहेंगे, सो किस तरह की वेरिएशन है? बिकॉज आई एम श्योर फैमिली मैन के बाद आपने बहुत सारे फैंस ऑलरेडी कमा लिए हैं, और वो अब शाहब को अलग अलग रोल, अलग अलग किरदार, अलग अलग जॉनर प्ले करते हुए देखना चाहते होंगे। सो आपका फेवरेट जॉनर कौन सा होगा जो आप चाहें भाई ये एक मुझे मिलना चाहिए? अब मेरा फेवरेट जॉनर तो रोमांस है, वो मैं करना चाहता हूँ, वो मुझे ओके। करना ही है। कैसे भी करके उसके लिए मैं बहुत हासिल कर रहा हूँ और करता रहूंगा लाइफ लॉन्ग जब तक कि नहीं मिलेगा। तो वो रोमांस मुझे करना है, कॉमेडी मुझे करना है। मुझे मुझे बहुत मन है कॉमेडी करने का। और एक जो मेरी दिल से एक इच्छा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि हमारी इंडियन एक सुपर हीरो फिल्म मैं करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास राज कॉमिक्स के कुछ हीरोज हैं, सुपर कमांडो ध्रुव है, नागराज है, ऐसा कुछ मैं कुछ करना चाहूंगा। आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ नो सच अ प्रोजेक्ट, बट पता नहीं वो कब होगा, कैसे होगा। लेकिन बहुत सारे जॉनर्स हैं। मैं साईफाई करना चाहूंगा, हॉरर भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है इंडिया में अभी हमें, और आई थिंक हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां पर हम डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो होपफुली आने वाले वक्त में हमें अलग अलग जॉनर की फिल्में देखने को मिलेंगी, और शायद मैं उनमें से कुछ का पार्ट बन सकूंगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो डेफिनेटली आई एम श्योर आपके फैंस भी आपको, एंड स्पेशली जब आप बात कर रहे थे तो मुझे लगा अरे शाह आपको कॉमेडी करते हुए देखना तो सच में लगेगा कि बिकॉज आपका जो कैरेक्टर हमने फैमिली मैन में देखा, जहां आपने बिल्कुल भी हंसने नहीं दिया है, बिल्कुल एज ऑफ द सीट्स पे एक तरह से कह सकते हैं रखा है। आप शाह जब कॉमेडी करेंगे तो भाई किस तरह से करेंगे, डेफिनेटली वो देखने वाली बात वो होगी। डेफिनेटली बहुत अब चैलेंजिंग होगा मेरे लिए अभी, क्योंकि मैं बैक टू हाँ। बैक 2-3 रोल्स जो सीरियस किए हैं, तो मेरे अंदर भी एक सीरियसनेस आ गया एज अ पर्सन। तो हम्म। मुझे ऑल्सो वांट टू गेट रिड ऑफ दैट। सो या करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कॉमेडी तो करना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा शाह, बहुत बार ऐसा होता है ना, कई एक्टर्स होते हैं जिनके जैसे ड्रीम रोल की तो हमने बात कर ली, बट जैसे कुछ फिल्म्स थी पुराने जमाने की जिनको आज भी हम एपिक फिल्म्स मानते हैं, और लोग कहते हैं यार इसका हिस्सा अगर रीमेक बने तो हम इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। आपके दिमाग में ऐसी कोई फिल्म या कुछ फिल्में हैं या कुछ ऐसे रोल्स हैं कि भाई रीमेक इनका बने तो मैं करना चाहूंगा? हाँ, ऐसी तो आई थिंक बहुत सारी होंगी। मतलब आई थिंक बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। जैसे लकीली मैं एक एक फिल्म का हिस्सा बना हूँ। वो फिल्म का रीमेक नहीं, वो उसका थिएटर अडेप्टेशन है, मुगले आजम, जो कि मेरा हम्म। पसंदीदा फिल्म थी मेरी। तो उसका थिएटर वर्जन मैं करता हूँ, उसमें मैं सलीम करता हूँ। तो वो मेरी एक इच्छा पूरी हो गई है। उसके अलावा बहुत सारी, आई थिंक डीडीएलजे मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। अगर एक और ऐसी कोई रोमांटिक फिल्म बने तो मैं उसमें उसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगा। इसके अलावा मतलब मैं शाहरुख का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं उनकी फिल्में बहुत सारी हैं, ऐसी डर जैसी फिल्म में अगर कोई बनाए दोबारा तो मैं हम्म। जरूर शाहरुख वाला पार्ट करना चाहूंगा। इसके अलावा दिलीप साहब की तो बहुत सारी फिल्में हैं। अमिताभ की दीवार अगर उसका उसका एक एक अच्छा वर्जन बने तो मैं जरूर उसका हिस्सा बनना चाहूंगा। और दिलीप साहब की गोपी एक फिल्म है, वो मुझे बहुत पसंद है। राम और श्याम है, मैं डबल रोल करना चाहूंगा लाइफ में एक बार जरूर। तो हाँ। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैं करना करेक्ट, चाहूंगा। करेक्ट, करेक्ट। एंड हम सच में दिल से दुआ करेंगे आपकी जितनी ये हसरतें हैं वो सब पूरी हो, बिकॉज जाहिर सी बात है एज आर्टिस्ट आपका जब मन है बहुत सारा काम करने का, तो जो ऑडियंस है उसको भी अच्छा काम देखने का मन है, और फैमिली मैन देखने के बाद डेफिनेटली आपकी एक्टिंग का लोहा तो सब मानने ही लगे हैं। देयरफॉर यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल, एज आई सेड इन द बिगनिंग आल्सो, दैट वी हैव इन टुडेस टाइम। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा और काम मिले। लेकिन फिलहाल अगर हम वापस से एक थी बेगम सीजन 2 की बात करें, देखिए ऑलरेडी जो सीजन 1 था काफी हिट हुआ, काफी अच्छे रिव्यूज उसको मिले। सीजन 2 आया तो लोगों को एक्सपेक्टेशंस जो है एक बार जो है वो सेट हो गया है। अब क्योंकि आप इस सीरीज में पहली दफा काम कर रहे हैं, आप इंट्रोड्यूस होंगे एज योर कैरेक्टर, तो कोई बर्डन या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा आपको फील हुआ कि यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन जो ऑलरेडी सीजन 1 के कैरेक्टर्स ने सेट कर दी? अब बर्डन तो नहीं, बट यस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा रहता है एज एन एक्टर। और क्योंकि जब एक शो सेट है ऑलरेडी, वो शो को इतना प्यार मिला है और हर एक्टर ने इतना अच्छा काम किया और लोगों ने उन कैरेक्टर्स को इतना पसंद किया, तो ऐसे में आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फील होता है कि आप अगर उसमें जुड़ रहे हैं सीजन 2 में, और सीजन 2 हैज टू बी वन नॉच अप। इट कांट बी लाइक द सेम। अगर वो सेम है तो फिर लोगों को लगेगा कि अरे कुछ नया देखने को कुछ नहीं मिला, कुछ और अच्छा नहीं मिला। तो कैनवस हैज टू बी बिगर। वो शो को और
एक लेवल आगे ले जाना पड़ेगा, और उसमें अगर कोई नया कैरेक्टर आ रहा है तो इट हैज टू बी गुड, मतलब लोगों को वर्थ इट लगना चाहिए। तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और उसको लेके मैंने काफी अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, अपनी तरफ से बहुत मेहनत किया उस रोल पे, और ताकि मैं उस दुनिया में वो जो वर्ल्ड क्रिएट किया है उन्होंने उन कैरेक्टर्स के साथ, और उनके साथ भी काफी सीन्स है मेरे, तो वो मैं उनको ऐसा ना लगे कि ये क्या अचानक से कुछ अलग सा हो गया है। हाँ। वो ब्लेंड इन होने की पूरी कोशिश की है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो मैं कर पाया। ओके। अच्छा, जो सीजन 1 था वो काफी इंटेंस ड्रामा था। सीजन 2 का भी जितना ट्रेलर हमने देखा है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंटेंस एंड थ्रिलिंग ड्रामा। तो ऑब्वियसली एज एक्टर्स आप पूरी तरह जब शूट कर रहे हैं आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, और पूरा सीरियस माहौल होता है। बट फिर भी बिहाइंड द सीन क्या ऐसा कभी कुछ हुआ विच वाज फनी, या कुछ वर्थ रिमेम्बरिंग है जो आप हमारे साथ शेयर कर पाए? फनी, आई थिंक फनी मेरे लिए एक ही चीज होती थी, जब भी मुझे, तो इस कैरेक्टर के लिए मुझे स्मोक करना था स्क्रीन पे, तो कुछ बहुत सारे सीन्स थे मेरे एज शकील जिसमें मुझे स्मोकिंग करनी थी, और एक फिल्टर था उसमें, उस टाइम पे शायद एक फिल्टर चलता था जिसमें हाँ, हाँ, हाँ। अटैच करते थे, आप स्मोक करते थे। तो वो जब जब सीन होता था, मुझे स्मोक करना होता था, तो मैं बहुत ही घबरा जाता था, क्योंकि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो मुझे आता नहीं है होल्ड करना और वो सब चीजें, तो उसको लेके मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और फनी मोमेंट्स कुछ इस तरह के ही थे कि मुझे याद है क्लोजअप लगा हुआ था मेरा, जिसमें सिर्फ सिगरेट दिखना है ऐसे जाते हुए, और जिस तरह से, तो दूर के शॉट में इतना पता नहीं चला, शायद क्लोजअप में जब मैं सिगरेट लाया, जिस तरह से मैंने उसे स्मोक किया, तो मुझे फीडबैक मिला कि शायद थोड़ा मतलब और अच्छा हो सकता है। तो उसको लेके हमने 2-3 टेक्स किए, फिर फाइनली मुझे समझ में आया वो। तो यस, वो एक आई थिंक हर दिन जब भी मुझे स्मोक करना था, दैट वाज अ फनी डे फॉर मी, बिकॉज मैं अपने आप को एज अ स्मोकर देख नहीं पाता था। करेक्ट, करेक्ट। और वैसे अगर सोचें ये चीज कितनी कॉमन है कुछ लोगों के लिए, मतलब दे वोंट इवन थिंक, मतलब ये ना एक वैसी सी आदत है कि इनवॉलंटरी या वॉलंटरी एक्शन जिसके बारे में शायद एक एक्टर उतना नहीं सोचेगा, वो अपनी बाकी चीजों, अपने बाकी मैनरिज्म्स के बारे में सोचेगा। जी लेकिन जी, यहाँ आपके लिए सबसे डिफिकल्ट वही चीज रही। बिल्कुल वही डिफिकल्ट है, क्योंकि जो स्मोकर होते हैं वो जब स्मोक करते हैं तो उनका प्राइमरी एक्शन स्मोकिंग नहीं है, हाँ। वो कुछ चलता रहता है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और वो शायद स्मोकिंग चलती रहती है, उनको रियलाइज करेक्ट, भी नहीं होता है, करेक्ट। लेकिन जब आप एक्ट करते हैं तो आपका ध्यान उस पे होता है, तो इट लुक्स ऑड। सो हाँ। वो लेवल ऑफ परफेक्शन लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसमें मैंने टाइम लगाया भी, अच्छे से प्रैक्टिस किया, और उसमें बहुत सारा स्मोक मैंने महसूस किया, और मेरे लिए बड़ा ही टॉर्चरस था वो। ओके, ओके। बट शाहब, अगर आपकी जर्नी की बात करें, आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी स्ट्रगल किया है। आपने शायद पढ़ने के दौरान थोड़े पैसे कमाने के लिए आपने एक पतंग की दुकान पे भी काम किया। तो वहां से अब अपने सपनों की पतंग आप उड़ा रहे हैं, ये जर्नी कैसी रही आपकी? जी, सच में आपने बहुत करेक्ट मेटाफर यूज किया है, क्योंकि मेरी लाइफ कुछ इस तरह ही रही है। मैं बचपन से, मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि कैसा लग रहा है स्ट्रगल करके, तो मैं ये बोलता हूँ कि स्ट्रगल मेरा खत्म हो गया। मैं बचपन से स्ट्रगल किया, और फिर फाइनली जिस दिन मैंने डिसाइड किया मुझे एक्टिंग करना है, तो मैं खुश हूँ, बस मैं खुश हूँ। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, और मैं ये कर पाया और यहाँ तक पहुंच पाया, तो उस बात की मुझे बहुत खुशी है। और इसीलिए मैं हमेशा बहुत ग्रेटफुल हूँ, और बहुत ही चीजों को लेके मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है, और वो रहेगा हमेशा। तो लेकिन हाँ, मतलब मुझे लगता है मेरी एक्टिंग का पूरा ट्रूथ ही वहीं से आता है। मतलब मैंने जो लाइफ देखी है बचपन में, जो जिस तरह के इतने तरह तरह के कैरेक्टर्स से मेरा मेरा आमना सामना हुआ है बचपन से, जब मैं बचपन से ही बिजनेस करता रहा, कुछ कुछ करता रहा, हर तरह का काम किया है मैंने लाइफ में। और उसमें मैं कहीं ना कहीं लोगों से जो मेरी मुलाकातें हुई हैं, लोगों से मिला हूँ, जो एक्सपीरियंसेस है मेरे लाइफ के, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं मेरी एक्टिंग में। और एवरी टाइम आई डू अ सीन में मेरे पास उसका एक रेफरेंस होता है, वाह। तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है लाइफ में। क्योंकि मैंने लाइफ घर में रहकर नहीं जी, मैंने बाहर जी, घर से ज्यादा बाहर रहा, और बहुत सारी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी। ऐसा नहीं कि मैं कोई सिंपैथी एक्सपेक्ट करता हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वो लाइफ जिया, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। डेफिनेटली। बट शाह, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर बॉम्बे आते हैं। हर दिन हम देखते हैं मुंबई में हजारों लोगों की जो भीड़ है उमड़ती है, और करोड़ों सपने उन आंखों में होते हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, नहीं सपने पूरे हुए तो उनको लगता है बस अब हार जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस वक्त हमारा इंटरव्यू भी देखेंगे। उनको आप अपनी जर्नी से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज अगर देना है तो बस यही दूंगा कि आप
आपको दिल से जो करना है, अगर आप वो करने के लिए एफर्ट करेंगे, तो आप, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आई हैव अराइव्ड और आपके लिए भी हो जाएगा ऐसा, मैं ऐसी कोई बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर सकता, क्योंकि एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में बहुत पहले ही जान ली थी कि लाइफ इज़ अनफेयर। ये मुझे बहुत पहले ही समझ में आ गया था। तो मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ फेयरनेस किसी से भी, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में। जो है उसको एक्सेप्ट करना है और उससे कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं वही कोशिश करता हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा, आपको जो करना है उसके लिए आप एफर्ट करेंगे तो आप ज़्यादा आगे पहुँचेंगे, और ईमानदारी से कोई भी चीज़ की जाए, आपके इंटेंशंस करेक्ट हैं और आप बहुत दिल से अगर वो चीज़ करना चाहते हैं, तो आपके सारे एफर्ट्स उसी की तरफ होंगे, और वो एफर्ट जब उसकी तरफ होंगे तो कहीं न कहीं चीज़ें आपको उस ही डायरेक्शन में लेकर जाएँगी। तो अपना बस बिल्कुल, बेस्ट कीजिए, और आई ऑलवेज़ बिलीव इन दिस थिंग दैट आई ऑलवेज़ होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। सो अगर करेक्ट। worst हुआ तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, बेस्ट होगा तो आई एम ऑलवेज़ होपिंग कि बेस्ट होगा। सो दैट्स हाउ आई करेक्ट, लिव माय। करेक्ट। बहुत बहुत खूबसूरत सी बात आपने कही है और बहुत आई होप लोग इससे इंस्पिरेशन भी लें, इसको फॉलो करें। एंड ऑन दैट नोट शाह, मैं तो आपके लिए यही दुआ करूंगी कि आप होप फॉर द बेस्ट करें और आपके साथ इंशाल्लाह बेस्ट ही हो। और क्योंकि आप दिल से काम कर रहे हैं और आपके दिल का काम हम तक पहुंच रहा है, हमारे दिलों को छू रहा है, और ऐसे ही आप माशाल्लाह बहुत सारा काम करते रहें और बहुत सारी तरक्की आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर आमीन, दिस आमीन। इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। तुम थैंक आमीन। यू सो मच निधि, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। बाय।